जब फैसला सुनाया जा रहा था खान साहब के क्या तासुरात थे? खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ये थी कि जैसे ही उनको प्रोनाउंसमेंट हुई है वो एकदम जो थे वो उनका चेहरे का रंग तगय्युर पजीर हुआ और उसके बाद उन्होंने ऐसे करके तो वो मतलब जैसे कहना लै मुलाकात कम नहीं आई हैं। हाँ, अदालत में जाने से पहले बानी पीटीआई के तीनों वकला इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि सजा तो होनी बस ये नहीं पता था कितनी होनी, ये कंफर्म इस पे उनका इतफाक नहीं था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बेसिकली आपकी नज़र में है क्या? 190 मिलियन पाउंड जो है ये कौमी खजाने के ऊपर डकैती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, कमरे अदालत में जो है आज जज साहब ने फैसला सुना दिया और उस फैसले में जो है इमरान खान बानी पीटीआई उनको 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। मेरे साथ रिजवान रिजवी साहब मौजूद हैं, ये कमरे अदालत में मौजूद है। सर, क्या समझते हैं अंदर के क्या हालात थे जब फैसला सुनाया जा रहा था? खान साहब के क्या तासुरात थे? देखिए, मैं जो था वो तो जज साहब की तरफ देख रहा था। अच्छा। लेकिन हमारे जो कुलीग जो के उन्होंने उनकी हमने ड्यूटी लगाई थी कि आपने खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखनी है। ठीक है, तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ये थी कि जैसे ही उनको प्रोनाउंसमेंट हुई है बकौल हमारे उस दोस्त के, तो वो एकदम जो थे वो उनका चेहरे का रंग तगय्युर पजीर हुआ। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ऐसे करके तो वो मतलब जैसे कहना लै अच्छा, हाँ यानी कि कम नहीं देखो की हो गया ऐसा मुलाकात कम नहीं आई हैं। हाँ। अच्छा। और वो उससे पहले अपने हमशीरा अपनी जौजा के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने तकरीबन उनके साथ टेक लगाई हुई थी। लेकिन जब फैसला हुआ तो वो फिर सीधे हो गए और जनाब उन्होंने कहा ऐसा करके मतलब उन्होंने उनसे कोई बात की है, वो बात नहीं हमने सुनी हमारे उस दोस्त ने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हुआ है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो इस लॉ के तहत दस्तयाब हो सकती थी वो जज साहब ने प्रोनाउंस की है। कमरा अदालत में जाने से पहले जो जेल के अंदर बनी हुई है, मेरी उनके तीनों वकला से फर्दन गुफ्तगू हुई इस मौजू के ऊपर। हम वहाँ पे खड़े चाय पी रहे थे, तीनों इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि सजा तो होनी। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म हो गया। ये अदालत में जाने से पहले बानी पीटीआई के तीनों वकला इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे अपनी अपनी जगह के ऊपर कि सजा तो होनी। बस ये नहीं पता था कितनी होनी, ये कंफर्म इस पे उनका इतफाक नहीं था। अच्छा। एक बंदा 7 साल कह रहा था, एक 10 कह रहा था, एक 14 कह रहा था। सर, ये ब्लेम भी किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जिस वकील ने केस आर्गू किया हो ना, उसे पता होता है कि मेरे क्लाइंट ने की चवल मारी हुई है। ठीक है, मैंने आर्गूमेंट क्या दिया हुआ है, मैंने केस क्या प्लीड किया हुआ है। ठीक है ना। और ये जो लोग कह रहे हैं कि खान साहब के ऊपर जो है ये झूठे इल्ज़ामात है, जाहिर सी बात है जज साहबान हैं, उन्होंने इंसाफ वकील का किस्सा बता दिया भाई। ठीक है, उनका वकील जब ये तीन वकील थे वहाँ पे कमरा अदालत में, उनकी टीमें थी, उनके साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी तो है ना, और पिछले 30 साल से हैं, तो उसके नाते हमने उनसे गपशप तो करनी थी। तो गपशप पहले के अंदर उन्होंने मुकदमा का फैसला सुनने जाने से पहले ये कह दिया कि सजा तो होनी है। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये सिर्फ ढोंग है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है ना। ये जो कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर पहले ही ये आ चुका था फैसला, क्या नहीं, वो हर कोई अपनी अपनी तवक्को का इजहार कर रहा था ना, मैंने आपको बताया ना। सर, आप चूंकि इस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस को काफ़ी अरसे से कवर भी कर रहे हैं, जब से ये मैं नहीं कर रहा, मैं उस पर तबसरा फरोशी कर रहा हूँ। तबसरे में जैसी बात है, आपकी रिसर्च है, उसके ऊपर आपने वर्क किया है। हाँ। तो क्या समझते हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बेसिकली आपकी नज़र में है क्या? ये देखिए, ये 190 मिलियन पाउंड जो है ये कौमी खजाने के ऊपर डकैती, सिंपल इज दैट। पाकिस्तान के कौमी खजाने का नाम है ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1। रियासत में सारे पैसे रियासत के जो हैं, रियासत जो कि माँ है, माँ का सारे पैसे उस एक अकाउंट में होते हैं। ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास खुला हुआ, उसमें से एक पैसा भी आप पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं निकाल सकते। ये लॉ है और ये आइन है, कानून है। और अगर आप निकालते हैं जब पैसे, तो आपको पार्लियामेंट के दोनों सेशन से, कौमी असम्बली से और सेनेट से, बजट की शक्ल के अंदर, उसके अंदर फाइनेंस बिल आता है, उसकी शक्ल के अंदर अप्रूवल लेनी पड़ती है।
उसकी अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें 192 मिलियन पाउंड आए, उसमें से 20 मिलियन पाउंड जो थे एनसीए ने अपना कमीशन रखा कि हमने आपको रिकवर करके दिए हैं। 170 अच्छा 2 एसेट्स जो थे उनके ये सोर्स नहीं ना दे सके, एक 142 मिलियन पाउंड का था, एक 50 मिलियन पाउंड, तो 192 थे, उसमें से 20 मिलियन पाउंड उनका कमीशन चला गया। 172 मिलियन पाउंड ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 में आने चाहिए थे, जो नहीं आए वो कौम के साथ डकैती हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कप्तान नहीं पंसोटा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, फैसला आ गया, आप कमरे अदालत के क्या तासुरात, हालात कैसे थे वहाँ के? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आज 14 साल खान साहब को और 7 साल बीबी साहबा को सज़ा दी है। इतलात मिली हैं कि वो खान साहब की तो गिरफ्तारी डेफिनेटली पहले से उन्होंने डाली हुई है और इसमें भी उनको डेफिनेटली उन्होंने कर लिया, लेकिन बीबी साहबा की हद तक अगर बात की जाए तो वो उन्होंने कहा कि मुझे आप अरेस्ट करें, लेकिन सुनने में आया है कि कोई बनी गाला शिफ्टिंग के लिए या कुछ तरह की तरतीब दे रहे हैं कि गिरफ़्तार नहीं कर रहे या कुछ तरह का मामला कर रहे हैं। तो अभी मज़ीद अपडेट आ जाएगी, लेकिन जब बीबी साहबा घर से निकलती हैं हमेशा, इससे पहले भी और रात को भी जो प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा मुझे बेशक गिरफ़्तार कर लें और मैं जाऊँगी, बिल्कुल कोई डर नहीं। और वो बिल्कुल प्लान बना के आई थी, अपना बंदोबस्त करके आई थी कि मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा। और मैं क्या पीटीआई को पहले ये इल्म था कि फैसला खिलाफ आएगा? देखें, सहाफ़ी जो हैं वो बता रहे थे, वो सहाफ़ी जो कि जिनको मैसेज भिजवाए जाते हैं, क्योंकि जज के मेरा ख्याल में फ़ैसला पास नहीं होता, किसी और के पास ही होता है। आप कह रहे हैं सहाफ़ी बता रहे थे, फैसला तो अदलिया ने करना था। तो पूछे ना, यही तो बात है, यही बात खान साहब ने की कि जो केस है या केस के अंदर जो फैसला है, इसकी क्रेडिबिलिटी, इस फैसले की नौइयत का सारा जो सामने है वो ये है कि इससे नज़र आ रहा है कि जैसे पहले सहाफ़ियों को पता है कि ये फैसला आएगा, ये इतनी सज़ा आएगी, तो इसका मतलब ये है कि इस केस की क्या वक़्त है। किसी सहाफ़ी ने कोई बताया, मैसेज मिला कोई? नहीं, मुख्तलिफ लोग ट्वीट्स कर रहे थे। रात भी एक हमने ट्वीट देखा, मेहर बुखारी ने किया, उससे पहले हमने ट्वीट देखा, हसन अयूब बार बात कर रहे थे, उसके अलावा मालिक साहब बात कर रहे थे, तो दीगर लोग बात कर रहे थे। तो ये बातें जो हैं ये तो बिल्कुल जो है इन्होंने की हैं, और ये जो फैसले हैं ये फैसले वाज़ेह बता रहे हैं कि जो है वो केस के अंदर क्या हकीकत है। मुलाकातें काम ना हुई बैरिस्टर गौर की? देखिए, मुलाकात की अगर बात की जाए तो बैरिस्टर गौर की मुलाकात हुई है और कल खान साहब ने खुलेआम बताई है, खुशगवार मूड में हुई है। देखिए, उसकी मुलाकात हुई है, बिल्कुल ठीक मुलाकात हुई है, और उसके ऊपर जो खुशगवार मूड में हुई नहीं, जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के अंदर मौक़िफ़ ही होता है ना। उन्होंने डेफिनेटली जब ये समझा है कि वो मिलें तो तभी मिलेंगे, अदरवाइज़ इनका सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामला था। बैरिस्टर गौर साहब ने आपसे कोई राबता किया, बताया कि ये खान साहब को बताया और मेरे सामने ही खान साहब ने चैनल वालों को बताया कि ये खुशाइन बात है कि उन्होंने बात की है, क्योंकि हम मुल्क की खातिर बात करें और एक कानून के अंदर बात करें, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई वो यकीनी बनाई। अगला लाएअमल क्या होगा? हसन अयूब जो उनसे यहाँ खड़ा होकर कह रहा था कि खान साहब अंदर आज बहुत परेशान है, बहुत डरे हुए हैं। मुझे हमारा दिल जो है ना इस वक्त बड़ा परेशान है इस बात से। 14 साल से नहीं परेशान, लेकिन इस बात से परेशान। बड़ा अहम सवाल है। नईम साहब, आप चूँकि कमरे अदालत में मौजूद थे, खान साहब क्या शिकन था उनके चेहरे पे, वो परेशान थे? देखें, खान साहब जो हैं वो बड़ा दिलेर आदमी है। खान साहब कभी भी परेशान नहीं होते। जब सज़ा सुनाने की बात होती है ना या मिलिट्री ट्रायल की बात होती है, तो वो कहते हैं मैं पहले भी मिलिट्री ट्रायल में हूँ, मैं किसी सज़ा से डरता ही नहीं हूँ। तो जो बंदा ये अदालत को जाकर कहे कि आप मुझे सज़ाए मौत दे दें, तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, तो फिर वो जो 14 साल हो 7 साल हो उसका क्या? ट्रम्प का इंतज़ार हो रहा है, इंतज़ार है। देखिए, ट्रंप जो है वो अमेरिका में उसने सदर बनना है, पाकिस्तान में तो नहीं बनना। नहीं, वो ओवरसीज़ के हवाले से काफ़ी जो चीज़ें हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि ओवरसीज़ काफ़ी प्रेशर डाल रही है। देखिए, ओवरसीज़ प्रेशर क्यों उन्होंने डालना है? बात यह है कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अगर कोई भी बात करता है तो करनी चाहिए। अगर वो कोई बुनियादी हकूक़ से हट के बात करते तो हम कहते हैं कि हट के बात। अपील करेंगे? नहीं, अपील हम तो अदालतों में जंग लड़ रहे हैं। हमने कोई अदालतों में अपील करेंगे? अदालतों में वो हाई कोर्ट में जाएंगे इस मामले के ऊपर। और जो गौर साहब ने अपील उधर नहीं की? नहीं, गौर साहब नहीं। देखें, बात यह है कि मैंने पहले भी गुजारिश की है कि बात जो है उनकी हुई है, तो आगे बात बढ़ती है तो आपके सामने आ जाएगा कि क्या बात हुई है। हालात किस तरफ जा रहे हैं? खान साहब जेल में हैं, पीटीआई ये भी कहती थी कि अब हमने जनाब एहतजाज करना है और काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे करने हैं।
नहीं, एहतजाज वाला अमल हम जारी रखेंगे। जिस जिस जगह पर ज़रूरी होगा। अब 8 फरवरी को होने जा रहा है एहतजाज। थैंक यू। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज का मुतहम्मिल है। मुल्क पाकिस्तान इन करप्ट टोलों से जान छुड़वाने का मुतहम्मिल है कि इनसे जान छुड़वाएगी। कमरे अदालत में तमाम वकला मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नून लीग के साफ़ी और उनके वकला ज़्यादा थे, एक आध वकील था हमारा।